अध्ययन सत्र अध्याय 9। और ज्यादा चाहिए तो ये करें। जो लोग करने वाले कामों की सूची चाहते हैं उनके लिए यहां संक्षेप में कुछ चीजें बताई जा रही हैं जो रॉबर्ट करते हैं। आप जो कर रहे हो उसे करना बंद कर दें। थोड़ा विश्राम लें और आकलन करें कि क्या काम कारगर है और क्या कारगर नहीं है। नए विचारों की तलाश करें। बुक स्टोर में जाएं और अलग तथा अनूठे विषयों पर पुस्तकों की तलाश करें। जोएल मास्कोविट्स की पुस्तक द 16% सॉल्यूशन ने रॉबर्ट को एक नई चीज सिखाई और तुरंत कर्म करने के लिए प्रेरित कर दिया। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो वो कर चुका हो जो आप करना चाहते हैं। उसे लंच पर ले जाएं और उससे उस कारोबार की बारीकियां सीखें तथा सलाह लें। कक्षाओं में जाएं, पढ़ें और सेमिनारों में जाएं। रॉबर्ट अखबारों और इंटरनेट पर नई व रोचक कक्षाओं की तलाश करते हैं। बहुत सारे प्रस्ताव दें। आपको पता नहीं होता कि सही भाव क्या है जब तक कि आपके सामने दूसरा पक्ष ना हो जो सौदा करना चाहता हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। ये दुर्लभ होता है कि कोई विक्रेता इतना कम भाव मांगे जो उस चीज के मूल्य से कम हो। ये आनंददायक होता है और केवल एक खेल है। प्रस्ताव देते रहें। कोई हां कह सकता है और बचाव के अनुच्छेद के साथ प्रस्ताव दें। एक महीने में एक बार एक निश्चित इलाके में 10 मिनट तक जॉगिंग करें। पैदल घूमें या कार से जाएं। रॉबर्ट ने अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट निवेश इसी तरह पाए हैं। वे एक साल तक एक निश्चित इलाके में जॉगिंग करते थे और परिवर्तन की तलाश करते थे। उनके लिए सौदे में मुनाफे के लिए दो तत्व होने चाहिए, अच्छा सौदा और परिवर्तन। बहुत सारे अच्छे सौदे होते हैं लेकिन परिवर्तन ही अच्छे सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसमें हर महीने केवल चंद मिनटों की जरूरत होती है और वे कोई दूसरी चीज करते समय ये करते हैं, जैसे व्यायाम करना या स्टोर आते जाते समय। सभी बाजारों में अच्छे सौदों की तलाश करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में सेल होती है, जैसे टॉयलेट पेपर पर, तो उपभोक्ता दौड़कर उसे खरीद लेते हैं। लेकिन जब मकान या शेयर बाजार में सेल लगती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता उससे अक्सर दूर भागता है। याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय कमाया जाता है। अच्छे सौदों की तलाश सही जगह पर करें। एक पड़ोसी ने $1 लाख में एक कॉन्डोमिनियम खरीदा। रॉबर्ट ने उसके बगल में उसी जैसा कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीद लिया। उसने रॉबर्ट को बताया कि वो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहा है। रॉबर्ट ने उसे जवाब दिया कि फायदा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के जरिए इसे खरीदा था जो खुद किसी जायदाद की मालकिन नहीं थी। रॉबर्ट ने इसे एक बैंक की फोरक्लोजर नीलामी से खरीदा था और एक कक्षा में $500 की फीस देकर ऐसा करने का तरीका सीखा था। उनके पड़ोसी ने सोचा कि रियल एस्टेट निवेश की कक्षा के लिए $500 बहुत ज्यादा थे। उसने कहा कि वो पैसा या समय वहन नहीं कर सकता था, इसलिए वो भाव के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। ऐसे लोगों की तलाश करें जो पहले खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो बेचना चाहता हो। पूरे केक को खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की तलाश करते हैं, इसलिए उनकी नजर बहुत छोटे टुकड़े पर ही रहती है। वे केक का सिर्फ एक ही टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे अंततः कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटा सोचने वालों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। रिटेलर्स थोक खरीदने वालों को डिस्काउंट देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकतर कारोबारी लोग ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। भले ही आपकी हैसियत कम हो, लेकिन आप दूसरों के साथ मिलकर किसी बेहतरीन सौदे के लिए सौदेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी खास वस्तु की बहुत सारी संख्या चाहते हैं। छोटे लोग हमेशा छोटे ही बने रहते हैं क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है।
वे अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी काम नहीं करते। इतिहास से सीखे, शेयर बाजार की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थी। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं बने जब तक कि 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में संसार के सबसे अमीर व्यक्तियों की गिनती में आ गए। सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। आपको कर्म करना होगा, तभी आपको वित्तीय पुरस्कार मिल सकते हैं। इसी समय काम करें। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं, तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। पहला, क्या ये कार्य सूची आपको प्रेरित करती है या आपको भयभीत करती है? दूसरा, आप ऊपर दी गई सूची में से कौन से काम पहले से कर रहे हैं? तीसरा, इस सूची को पढ़ने के बाद कौन सी चीज उछल कर आपके सामने आ गई, जिस पर आपने विचार नहीं किया था या पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया था? आप इसे अपने जीवन में कर्म में बदलने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं?